शरद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब चांद की रोशनी में पूरी रात रखने के बाद सुबह उठकर जब हम उस खीर का कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम स्वयं ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर के सभी रोग दोष मुक्त हो जाते हैं और हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अब कि कल से हमारा कार्तिक माह शुरू हो रहा है, कार्तिक स्नान शुरू हो रहा है और इसमें खूब मैनिफेस्ट किया जाता है, पूजा की जाती है, दीपदान दिए जाते हैं, दान दिया जाता है और तुलसी माता की पूजा की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि ये साल का सबसे पावरफुल मंथ है और इस मंथ को दामोदर माह भी बोला जाता है। और इसमें जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं वो हमें सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो हमें भगवान से अब बोलना कैसे है, हमें भगवान को बताना कैसे है कि हमें हमारी सारी डिजायर्स, हमारी सारी इच्छाएं फुलफिल हो जाएं, हमारी सारी विशेष पूरी हो जाएं। तो हमें पहले यहाँ पे हमारी जो विशेष हैं उनमें स्पष्टता लानी है। स्पष्टता लाने का तरीका है कि हमारी कोई भी ऐसी चाहत नहीं होनी चाहिए जो किसी की आंखों में आंसू ले आए। हमारी कोई भी ऐसी चाहत नहीं होनी चाहिए जो किसी को दुख देकर पूरी हो रही है। तो अब हमें यहाँ लिखना है। लिखने का तरीका क्या है ये जानना है। जी हाँ, हमें लिखकर अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करना है, अपने विशेस को फुलफिल करना है। तो मैंने यहाँ पर 5 बातें लिखी हैं, 5 एरियाज कंप्लीट किए हैं। तो जिन्हें मैं कैसे लिखती हूँ, मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ, भगवान से कैसे प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो भी मैनिफेस्ट करेंगे हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, हम प्रेजेंट में जो हैं वो हम बोलेंगे, पास्ट में नहीं। तो सबसे पहले हमारा आता है अध्यात्म, हमें भगवान से जोड़ना। तो हमें भगवान से क्या बोलना है कि भगवान, मुझे जो आपने बुद्धि दी है, स्वास्थ्य दिया है, जैसा मैं चाहती हूँ ये वैसा बन रहा है, मुझे वैसा ही अलाइनमेंट मिल रहा है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, सक्रिय हो रही है। आप मुझे चाहिए ऐसा नहीं बोलना, मुझे मेरी बुद्धि अच्छी करो या मेरा स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बोलना है हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। अब दूसरा हमारा अध्यात्म हो गया। अब हमारा आता है स्वास्थ्य। आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया, सभी जानते हैं। तो हमें इसमें क्या मैनिफेस्ट करना है कि मैं अच्छा खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मैं अच्छा मेडिटेशन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं अच्छे से अपना ध्यान रख रही हूँ। ठीक है। और तीसरा हमारा आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में सबसे पहले यहाँ हमें भगवान के साथ जुड़ना है, बाद में हमें अपने खुद के साथ जुड़ना है और सबसे बाद में हमें संसार के साथ जुड़ना है। संसार में हमारे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, मतलब जो भी आपकी फैमिली में है, दोस्त, फ्रेंड्स, सहेली और आपका प्यार जो भी है, ये सब बाद में आता है। और हमें बोलना है कि प्रभु आपकी कृपा से मैं इन रिश्तों को अच्छे से निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ। ठीक है। चौथा हमारा आ रहा है करियर। तो यहाँ हमें पहले अपने करियर में स्पष्टता लानी है। हमें अपने करियर को डिसाइड कर लेना है कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना है। हमारा करियर, अब हमारे करियर में हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है।
जैसे कि मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आप जब उसको मैनिफेस्ट करेंगे, आप जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मैं बनना चाहती हूँ, आप चाहती हूँ बोलेंगे तो वो चाहती हूँ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप चाह रही हैं ऐसा। लेकिन हमें भगवान से मैनिफेस्ट क्या करना है, हमें भगवान से ये बोलना है कि मैं अपने आने वाले समय में आपकी कृपा से अपने आप को डॉक्टर बनता हुआ देख रही हूँ, मैं डॉक्टर बन रही हूँ, मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, मैं आईपीएस बन रही हूँ या बन रहा हूँ। इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है प्रेजेंट टाइम में। कुछ भी आपको पास में नहीं बोलना है। और फिर आप मेहनत आपको ही करनी है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया कि मैं बन रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते ही तुरंत बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, लेकिन मेहनत सारी आपकी होगी और वो मेहनत करने में भी आपकी यूनिवर्स मदद करेगा, भगवान आपकी मदद करेंगे। पांचवा आता है हमारा सोशल मीडिया दृष्टिकोण, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल मीडिया। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हैं या कुछ भी सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनको भी सेम यही मैनिफेस्ट करना है। उनको भी प्रेजेंट टाइम में मैनिफेस्ट करना है कि भगवान प्रभु आपकी कृपा से मुझे समाज में सोशल मीडिया पर संसार के लोगों से बहुत मान सम्मान मिल रहा है, मैं सोशल मीडिया से बहुत पैसे कमा रहा हूँ। जो भी आपका काम है या आप नेम फेम चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो हमें प्रेजेंट में ही करना है, ये आपको याद रखना है। और कोई भी हमारा काम ऐसा नहीं होना चाहिए अवैध कि आप कोई गलत तरीके से पैसा कमाना चाहो। कभी भी भगवान आपकी यूनिवर्स आपकी गलत तरीकों में मदद नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी हम मैनिफेस्ट करें उसका तरीका हमारा सही होना चाहिए, और जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं वो कार्य सही होना चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन इधर उधर भटके नहीं, मैं आपके द्वारा अपनी सारी डिजायर्स और सारी इच्छाओं को, सारे विशेष को पूरा करना चाहता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप मुझे वो देना, मैं आपसे जो कहूँ, मैं आपसे जो मांगू, आपको अच्छा लगे तो देना, अदरवाइज मत देना। जब आप ऐसा मैनिफेस्ट करेंगे, जब आप अपने मन में भगवान के प्रति इतना अटूट विश्वास रख लेंगे, तो यकीन मानिए सारी कायनात आपकी इच्छाएं फुलफिल करने में लग जाएगी। यूनिवर्स आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भी इच्छा है वो अवैध नहीं होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए। कुछ भी आप बोलेंगे तो वो, कुछ भी आप चाहेंगे, मेरा घर बनना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना है। मेरा घर बन जाए, मेरा रिश्ता, मेरा अच्छा रिश्ता हो जाए, मेरी शादी अच्छी जगह हो रही है, मेरा घर बन रहा है। इस तरह से हमें मैनिफेस्ट करना है, इस तरह से हमें अपनी डिजायर्स कंप्लीट करनी है, प्रेजेंट टाइम में बोलना है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। फिर देखिए आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल होंगी। और एक बात और यहाँ पे कि जब आप अध्यात्म के द्वारा किसी भी चीज को पाने में क्षमता रखते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा सही रास्ता चुनना है, तभी यूनिवर्स आपका साथ देगी, तभी भगवान आपका साथ देंगे और आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल होंगी।
आई होप आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगी होगी। और ये बहुत अच्छा पावन महीना है, पावन अवसर है। इसमें आप जो भी इच्छाएं अपनी चाहते हैं भगवान से मांग लीजिए, भगवान अवश्य उसे पूरी करेंगे। तो जिस तरह से मैं अपनी डिजायर्स कंप्लीट करती हूँ, मैं अपनी डिजायर्स को पूरा करती हूँ, उसी तरह मैंने आज आपको बताया है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, लेकिन सब्र का बांध बनाए रखेगा। सब्र टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप ये है कि ये जो हम मैनिफेस्ट करेंगे हमें मिल रहा है, मिल गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनिफेस्ट करेंगे और चुटकी में मिल जाएगा, नहीं। आप मैनिफेस्ट करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए। जब भगवान को लगेगा कि आपकी ये इच्छा फुलफिल होनी चाहिए, सही टाइम आ गया है, तब आपकी वो डिजायर जरूर कंप्लीट होगी। लेकिन तब तक इन इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को, जो जो आपको चाहिए वो प्रेजेंट टाइम में बोलते रहिए, लिखते रहिए। अब जैसे कि आपने अध्यात्म लिखा था पहला, तो अध्यात्म में आप क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें करिए, ठीक है। सुबह उठ के अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए अच्छे से, ठीक है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अच्छे से कीजिए। फिर हमारा स्वस्थ है, हमें जब अध्यात्म से शक्ति मिली फिर हम स्वास्थ्य पे आए थे। अब स्वास्थ्य के लिए आप जिम जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। हमें सुधारना है इनको। ऐसा नहीं कि आपने अपनी इच्छाएं लिख दी, अब भगवान देख लेंगे, भगवान सुन लेंगे, नहीं। आपको इन्हें करना भी है। यदि मुझे आईपीएस बनना है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आने वाले टाइम में आईपीएस बन रहा हूं या बन गया हूं, ठीक है। तो आईपीएस बनने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया और हाँ, भगवान आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो मेहनत करते रहिए और अपनी डिजायर्स को, अपने विशेस को फुलफिल करते रहिए। और यहाँ से आज से आप प्रण लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पावन अवसर है। और खूब दीप दान कीजिए, खूब दीपक जलाइए, खूब तुलसी माता की पूजा कीजिए। राधे राधे आप सभी को।